चल बेटा, तो अपने को सबसे पहले बात टॉपिक क्या पढ़ना है, चैप्टर नाम क्या है बेटा, कौन सा चैप्टर है? हाँ, तो हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 6 और इसका नाम क्या है बेटा, बताओ? विद्युत धारा एवं परिपथ। बहुत अच्छी बात है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बस दो वर्ड को समझते हैं, विद्युत, ठीक है बेटी, विद्युत, उसके बाद विद्युत धारा। देखो क्या बोलते हैं, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात ये है कि अगर मैं यहाँ पर कभी भी यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ क्योंकि स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं विद्युत। देखो विद्युत को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। अब बेटा बता दो, अगर जब भी तुम विद्युत बोलोगे ना, तो विद्युत का सिंपल सा मतलब होता है कि स्टडी ऑफ चार्ज, मतलब आवेशों का अध्ययन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ विद्युत का क्या मतलब होता है, तो आप सिंपल बोल देना कि आवेशों का अध्ययन को हम लोग क्या नाम दे देंगे, दैट इज विद्युत बोल देंगे, ठीक है बेटा। लेकिन एक प्रॉब्लम आता है कि विद्युत तो मतलब समझ में आ गया कि आवेशों का अध्ययन है, लेकिन ये प्रॉब्लम आता है कि आवेश क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आवेश एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके बाद विद्युत समझ जाएंगे और फिर विद्युत समझने के बाद विद्युत धारा क्या होता है वो समझा दूंगा, ठीक है। तो चलो वन बाय वन देखते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात हम लोग क्या करते हैं, आवेश को समझते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, ये बात तो समझ में आया ना कि मैंने क्या बोला, सबसे पहले विद्युत, विद्युत मैंने किसको बोला है, हाँ, आवेश का अध्ययन को क्या बोलेंगे, विद्युत। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आवेश क्या है ये पता होना चाहिए। तो आवेश को हम लोग ऐसे बोलते हैं कि किसी भी पार्टिकल का या किसी भी कण का या ऐसे बोल सकते हैं कि जब किसी कण को किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो वह कुछ ना कुछ बल का अनुभव करता है। तो उस कण को हम लोग बोलते हैं आवेश। फिर से रिपीट करता हूँ मैं क्या बोला हूँ। जैसे मान लो आवेश को मतलब मैं क्या समझाता हूँ, मान लो ये कोई कण है, ठीक है बेटा, इसको मैं बोल रहा हूँ कण, या आप इसको बोलना चाहो तो सिंपल सा बोल सकते हो पदार्थ। क्या बोलोगे, पदार्थ। इस पदार्थ को कहाँ रखना है, आपको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखना है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। तो मैं यहाँ पर कारक दे रहा हूँ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रख दे रहा हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र रखूँगा तो ये कण क्या करता है, कुछ ना कुछ बल का अनुभव करता है, और इसी चीज़ को हम लोग नाम दे देते हैं आवेश। इसको और भी तरह से डिफाइन किया जाता है, कैसे वो मैं बताता हूँ। लेकिन ये बात तो समझ में ना है कि आवेश है क्या बेटा, कि किसी भी कण या किसी भी कण को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जो यह बल का अनुभव करता है उसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, आवेश। तो ये बात तो समझ में आ गया कि आवेश एक्चुअल में छोटा सा कण ही है। एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इसका वन बाय वन डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लो विद्युत, लेकिन मैं गड़बड़वा रहा हूँ, पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना बेटा, अच्छा रिकॉर्ड भी हो जाएगा तो बात दूसरे लोगों को समझ नहीं आएगा, मैं तो लिख के रखा। लिखो सबसे पहले विद्युत क्या लिखोगे बेटा, हाँ लिखना, आवेशों का अध्ययन को, आवेशों का अध्ययन को विद्युत कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आवेशों का अध्ययन को विद्युत कहते हैं, लिखे। और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम का आया कि आवेश क्या होता है, तो आप हेडिंग डालो आवेश। हाँ, तो सिंपल से लिखना, मैंने क्या बोल के रखा था कि आवेश किसी कण का वह भौतिक गुण, लिखो, वह किसी कण का वह भौतिक गुण, किसी कण का वह भौतिक गुण जिसे किसी चुंबकीय क्षेत्र पर रखे जाने पर, किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लिखना, किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पर रखे जाने पर यह आकर्षण बल का अनुभव करता है, नहीं, यह कुछ बल का अनुभव करता है, लिखना। उसे आवेश कहते हैं।
ठीक है बेटा, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो चलो वन बाय वन आगे समझते हैं क्या बताने वाले हैं। लिख लिए? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बेटा देखो, आवेश को हम लोग कैसे बोलेंगे, तो देखना हम लोग थोड़ा सा एक बात और समझाता हूँ मैं आप लोग को, कि हमने पिछले क्लास में ये पढ़ के रखा होगा कि जो पदार्थ होते हैं ना, ये छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम लोग पहले ज़माने में क्या बोला करते थे, एटम, या इसको हम लोग क्या बोला करते थे, परमाणु। इस परमाणु के अंदर में 3 टाइप के अपरमाणविक कण पाए जाते थे, याद है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अंदर में कौन कौन से कण, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। अच्छा, इसकी एक खास बात होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, ऋण आवेश, ऋण आवेश ना। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, धन आवेश। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज, कोई नहीं, मतलब कि 0। तो बेटा अब हम लोग क्या करने वाले हैंगे, ध्यान से देखना कि अगर मैं ये आवेश बोल रहा हूँ तो आवेश को हम लोग 2 टाइप में कैटेगराइज करेंगे भाई। कौन कौन से, एक तो होगा धन आवेश और दूसरा होगा ऋण आवेश। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ धन आवेश मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा लिखूँगा ऋण आवेश मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव चार्ज। बेटा अगर अभी कभी भी तुमको पूछ दे कि धन आवेश का क्या मतलब होता है, तो यहाँ से एक बात तो पता चल चुका होगा कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, धन, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, ऋण, मतलब कि नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो अब बताओ, अगर धन आवेश होगा मतलब कि किसकी संख्या ज़्यादा होगा, प्रोटॉन का। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ का कि धन आवेश का मतलब ये है कि उस परमाणु या उस एटम या उस पदार्थ के अंदर में प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज़्यादा है। सिमिलरली आगे जाओ, बताओ ऋण आवेश में क्या बोल सकता हूँ बेटा, कि इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगा या इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा वो प्रोटॉन की तुलना में ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तब तो ना, इलेक्ट्रॉन की चार्ज प्रोटॉन की तुलना में ज़्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी किसकी तुलना में, प्रोटॉन। तो कौन सा चार्ज, ऋण आवेश। तो चार्ज तो समझ में आ गया, आवेश तो समझ में आ गया कि आवेश 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश का क्या मतलब मैंने बोला, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी, ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा होगी। पहले लिखे इसको 1 बाय 1 करके, पहले ये कॉपी करो। हाँ, सबसे पहले धन आवेश के साइड में लिखो, धन आवेश में धन बना दिया हूँ, आप चाहो तो धा ना भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने धन चिन्ह बनाया है भाई। तो लिखना, क्या लिखना है भाई, कि इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन का चार्ज, धन आवेश का मतलब साइड में लिखना, धन आवेश के साइड में, कि प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश से अधिक होता है। इस साइड लिखना है भाई, पूरा नहीं लिखना, इस साइड लिखना है ना। क्या लिखोगे, प्रोटॉन का आवेश ऋण आवेश की इलेक्ट्रॉन की तुलना में, आगे लिख लो, प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होता है। लिख लिए? हाँ, इस साइड क्या लिखोगे बेटा, बताओ इस साइड क्या लिखेंगे। हाँ, तो इसमें लिखो जरा, लिखना इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन की तुलना में, इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन की तुलना में अधिक होता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। चलो देखो, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये आवेश है ना, इस आवेश की खोज कैसे हुई है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, आवेश का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ चार्ज। क्या लिखना है, हिस्ट्री ऑफ चार्ज। इसको रफ कर दूं ना बेटा, बहुत अच्छी बात है। हिस्ट्री ऑफ चार्ज, तो आवेश का यहाँ पर इतिहास पढ़ते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 12वीं क्लास के बुक्स में साफ साफ लिखा हुआ है, पर हम लोग यहीं पढ़ लेंगे। जो क्लास 12th के अंदर में पढ़ना चाहिए वो यहीं पढ़ कर लेते हैं। तो हेडिंग क्या डालना है मेरे बच्चों,
आवेश का इतिहास। अब यहाँ पर देखते जाना, बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। देखो क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था कि उन्होंने एक रॉड लिया था, एक रॉड, ठीक है, एक रॉड लिया था बेटा। अब इस रॉड किसका था? ग्लास का, तो मतलब कांच का रॉड था। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? कांच का छड़ बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा। कांच का छड़ को आप सिल्क समझते हो, किसको बोलते हैं? रेशम। क्या बेटा? ये रेशम का कपड़ा है, तो ये रेशम का कपड़ा मैंने लिख दिया है, सिल्क आप बोल सकते हो। इंग्लिश में अभी यहाँ पास लिख दे रहा हूँ, दैट इज सिल्क, क्योंकि एग्जैक्ट शायद यही नाम होता है मेरे ख्याल से। और ये है बेटा ग्लास रॉड। अब क्या किया गया, इस ग्लास रॉड को आपको इसके साथ रब करना है। रब का मतलब क्या होता है? रगड़ना है आपको, ठीक है। जब आप इसको रब करोगे ना, तो एक चीज़ और पता चलता था कि इसमें एक चार्ज उत्पन्न हो जाता था, एक आवेश बन जाता था। और इस पर कौन सा आवेश बन जाता था? प्लस चार्ज बन जाता था। अभी देखेंगे ये प्लस चार्ज कैसे आता है, पता कैसे चला, वो मैं बाद में समझाने वाला हूँ। सिमिलरली इसी तरह से एक दूसरा प्रयोग किया गया कि उन्होंने एक प्लास्टिक की छड़ ले ली, प्लास्टिक की रॉड लेना है आपको, तो इसको मैं बोल देता हूँ प्लास्टिक रॉड, लेकिन हिंदी में भी लिखेंगे प्लास्टिक रॉड को। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? प्लास्टिक का क्या लिखूंगा? छड़। हाँ, ये प्लास्टिक का छड़ है। इस प्लास्टिक का छड़ को आपको क्या करना है? ऊन के कपड़े के साथ आपको रगड़ना है। तो ऊन का कपड़ा, ठीक है, ओल बोल सकते हो आप इसको, ओल, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ? ऊन का कपड़ा। जब इसके साथ इसको रब किया गया ना, ध्यान देना, बहुत काम की बात है। प्लास्टिक के छड़ को किसके साथ रगड़ना है? तो जब आप इसको रब करोगे ना, तो इसमें बन जाता है नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको मैं थोड़ी देर में आपको समझाने वाला हूँ। देखो कैसे बेटा। पहले क्या हुआ कि यहाँ पर ग्लास रॉड की वजह से पॉजिटिव चार्ज आया, प्लास्टिक रॉड में क्या आया? नेगेटिव चार्ज। अब इसको हमको समझना है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो ऐसा इसलिए हुआ कि जब ये कांच के रॉड को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है, तो ये तो पदार्थ हैं। अब अगर ये पदार्थ होगा तो इसमें प्रोटॉन्स भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, या यहाँ इसके पास यही पदार्थ है, तो इसके अंदर भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन होंगे। तो जब इसको रगड़ा जाता है, तो इस कांच के रॉड का जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है, वो निकल करके कहाँ चले जाता है? रेशम के कपड़े पर। तो बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चल देंगे तो किसका संख्या ज़्यादा हो जाएगा? प्रोटॉन्स का। और आपने अभी खुद ही लिख के रखा है कि प्रोटॉन की संख्या या प्रोटॉन का आवेश ज़्यादा होगा, उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? धन आवेश। यही बोल के रखे हैं ना। अच्छा बेटा, जब बताओ इसमें से निकल करके इलेक्ट्रॉन जब इसमें गए होंगे, तो इसमें कौन सा आवेश आया होगा? कौन सा आवेश बताओ? इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गया होगा। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गया होगा, मतलब कौन सा आवेश? जोर से बोलो। जय माता दी। ऋण आवेश। जय माता दी, ऋण आवेश बोलते हो। हाँ, तो इसमें कौन सा आवेश आ गया होगा बेटा? ऋण आवेश। सिमिलरली इसमें देखते हैं, इसमें क्या हुआ होगा कि जब प्लास्टिक की छड़ को ऊन के कपड़े के साथ में आपको रब करना है, रगड़ना है, तो आप क्या देखोगे कि ऊन के कपड़े का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है? प्लास्टिक के छड़ पर। जब प्लास्टिक के छड़ पर आ जाएगा, तो मुझे बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा मतलब कौन सा आवेश? ऋण आवेश। यहाँ पर कौन सा आवेश आया होगा? प्लस चार्ज। इसका मतलब ये बात तो समझ में आ गया बेटा कि आवेश का उत्पन्न होना ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस पदार्थ से किस पदार्थ की ओर हुआ है। मतलब इलेक्ट्रॉन जिसमें ट्रांसफ़र होते हैं उस पर कौन सा आवेश? बताओ बताओ बताओ। जिसमें ट्रांसफ़र हो जाए उसमें कौन सा आवेश आएगा? जोर से बोलो। ऋण आवेश। और जिसमें से ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसमें कंफर्म। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब आप सिंपल समझ जाना बेटा, जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होंगे ना, तो समझ जाना क्या? नेगेटिव।
और जहाँ बस इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा तो तनाव है। तो ये इसका इतिहास था, इस तरह से इसकी खोज हुई थी। अब ये पता कैसे चला होगा कि इसमें पॉजिटिव की नेगेटिव है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या गिनती किए होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहा है। पहले मान लो ऐसे कर लेते हैं कि ये जो सिल्क रेशम का कपड़ा था और इसमें क्या है, कांच की छड़। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रोटॉन की जो संख्या होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो बिल्कुल बराबर होगी। बात मानते होगे, ठीक है ना। लेकिन जैसे मैं इसको रगड़ूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, दूसरे में, तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब आवेश का उत्पन्न होना इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण पर डिपेंड करता है कि अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आई? इसे ज़रा कॉपी करो, फिर आगे आपको मैं समझाता हूँ। ओ